बिरयानी तो हर कोई बना लेता है, लेकिन मज़ेदार बिरयानी बनाने के लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है और कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। आधा कप ऑयल है जिसमें 2 बड़े प्याज मैंने स्लाइस करके डाल दिए हैं। इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी नमक और इसको हल्की आंच पे या दरमियानी, वैसे बेस्ट तो हल्की आंच है, लेकिन टाइम ना हो तो दरमियानी आंच पे इसको आराम से ब्राउन होने दें। और उस दौरान आप कुछ और काम कर लें। ये देखें ब्राउन होना शुरू हो गया। ब्राउन आपको जितना ब्राउन करना है ना, उससे थोड़ा सा कम जब कलर होना तब उतार लेना चूल्हे से, चूल्हा बंद कर देना। और फिर आपने प्याज को निकाल लेना, क्योंकि निकालते निकालते इसका वो वाला कलर आ ही जाएगा। ये कोशिश नहीं आपने करनी कि पूरा ब्राउन वो चूल्हे पे ही कर दें, फिर तो निकालते निकालते काला हो जाएगा। इस प्याज को आप साइड पे रख देंगे और उसके बाद हम इसको दही में डाल के पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। अब हम नोट करेंगे मसाले। गरम मसाले 2 कड़ी पत्ता हैं, ठीक है, और 1 छोटा चम्मच जो है सफ़ेद ज़ीरा है और काला ज़ीरा, ठीक है। काली मिर्चें हैं, हरी इलायची है और ये है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची 1 डलेगी। छोटा सा टुकड़ा है जायफल का, ये देख रहे हैं आप, और इसी तरह से छोटा सा टुकड़ा है जावित्री का। और इसमें हम डाल रहे हैं 3 अदद लौंग और 1 बादियान का फूल, और ये है दालचीनी। ये सारे मसाले डलेंगे चिकन में जब हम चिकन बना रहे होंगे। चलें जी, अब ये मसाले हैं जो कि उसमें डलेंगे चावल में, चावलों का पानी जब चढ़ाएंगे, ठीक है। कड़ी पत्ता है, ज़ीरा है, बादियान के फूल हैं, दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची है और 2 लौंग हैं। ये मसाला मैं डालूँगी चावलों का जब मैं पानी रखूँगी उसमें। और हम चिकन में डालेंगे आलू बुखारे, ठीक है, सूखे हुए 8, और 1 हमें चाहिए टहनी पुदीने की, देख रहे हैं आप। चलें जी, अब हम अच्छा नहीं, अभी एक और चीज़ भी आपको दिखानी है, वो है दही। 1 कप दही चाहिए आपको। ये फ्रीज़ हुआ हुआ दही है इसलिए ऐसे लग रहा है। दही बच जाए तो बेस्ट है कि उसको फ्रीज़ कर दें, बिरयानी में काम आता है, सालन वगैरह बनाने में काम आता है। खट्टा दही चाहिए आपको इसके लिए, ठीक है। तकरीबन 1.25 किलो चिकन है ये, और ये वही तेल है जिसमें अभी प्याज ब्राउन किया था, और उसमें थोड़ा सा ऑयल मैंने और डाला है। आंच तेज़ रखेंगे और उसमें चिकन डाल देंगे, और साथ ही आप थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। अब इसको मैं इसमें फ्राई करूँगी जब तक कि इसको हल्का सा कलर आ जाए, चिकन को ना थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गोल्डन सा होना शुरू हो जाए। हम बना रहे हैं तह वाली बिरयानी, ठीक है। अच्छा, अब जब तक इसमें, जब देख रहे हैं आप कलर आ गया, मैंने आंच हल्की कर दी है। इसमें 2 टेबलस्पून जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, और साथ ही इसमें जाएंगी लाल मिर्चें, जितनी आप खाना पसंद करते हैं उतनी। हरी मिर्चें भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाली। और सारा का सारा गरम मसाला जो भी हमने अलग प्लेट में निकाल के रखा था। साथ ही हम इसमें डाल देंगे दही और प्याज, ठीक है। ब्राउन प्याज जो दही में डाल के ग्राइंड कर दिया था मैंने, वो मैंने डाल दिया इसमें। अब इसमें जाएंगे आलू बुखारे और इसको करेंगे मिक्स, ठीक है। इसमें हल्दी नहीं डाली हमने, बिरयानी में हल्दी नहीं डलती, ठीक है। और बिरयानी में हल्दी नहीं डलती। इसके अलावा बिरयानी को हमेशा कुकिंग ऑयल में बनाना चाहिए, फिर वो चिप चिप नहीं करती है ना। चलें जी, अब इसको मिक्स करेंगे, इसको ढक देंगे और इसको गलने देंगे। चिकन जल्दी गल जाता है, ठीक है, तो अब हल्की आंच पे उसको गलने दें। साथ ही साथ हम चावलों का पानी रेडी करते हैं। 4 गिलास चावल हैं जिसके लिए 8 गिलास पानी चाहिए। मैंने 7 गिलास पानी लिया और उसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया है, और वो जो हमने पुदीने की टहनी रखी थी वो डाल दी है। साथ ही मैं इसमें 1.5 टेबलस्पून नमक डालूँगी। 4 गिलास में 2 टेबलस्पून नमक मुझे ठीक रहता है बिल्कुल, लेकिन मैं कम डालूँगी क्योंकि हमने चिकन वाले सालन जो कोरमा बना रहे हैं अलग से, उसमें भी नमक डाला हुआ है। चलें जी, चिकन तो गया है गल मज़े का, क्या बात है। कलर चेक करें कितना मज़े का आया इसका। और घी मुझे लग रहा था ऑयल के कम होगा, लेकिन अच्छा खासा ऑयल इसके ऊपर आ गया है। ये ऑयल हमने उतार के रख लेना है, ठीक है। जब हम तहें लगाएंगे तो तब हम खाली चिकन, ये जो ऊपर ऑयल नज़र आ रहा है ना आपको तैरता हुआ, इसको नथाड़ लेना है, निकाल लेना है अभी हमने। चलें भाई, थोड़ा बहुत पानी रहता था वो मैंने आंच तेज़ करके सुखा दिया है, और अब बिल्कुल घी छोड़ दिया चिकन ने, इसका मतलब है ये भुन गया है। अब आप इसको चखेंगे
और फिर नमक मिर्चें एडजस्ट, मिर्चें हरी मिर्चें और डाल लें, मिर्चें कम लगें तो काली मिर्चें, गरम मसाला डाल लें। पानी उबलना शुरू हो गया, ये देखें, ठीक है। ये मैं चख रही हूँ और ये मैंने कहा था मैं ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि अक्सर हम चखना भूल जाते हैं और बताना भी भूल जाते हैं। चख के आपको तो चल जाएगा। मुझे थोड़ा सा खट्टा कम लगा, इसलिए मैंने लीमू एक निचोड़ दिया चिकन वाले सालन में, और हालांकि मैंने आलू बुखारे भी डाले थे, दही भी खट्टा डाला था। अच्छा, ये एक लेमन का जूस मैंने चावलों में भी डाल दिया है ताकि चावल टूटे ना, दूसरा चावल भी थोड़े से खट्टे खट्टे हो जाए और कलर अच्छा सा वाइट हो जाए, ठीक है। तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं लेमन जूस डालने का। अच्छा, अब देख रहे हैं आप पानी खुश्क हो गया। अब मैंने तवा रखा है, ये देख रहे हैं तवा रखा है, उसके ऊपर देगची रखी है, और हाँ, अब मैंने इसमें से चावल निकाल लिए हैं, सारे नहीं, थोड़े से रहने दिए थे, क्योंकि अब मुझे तहें लगानी है। तवा है, तवे के ऊपर देगची है और आंच तेज़ है, फुल, राइट। अब इसमें मैं चिकन डालूँगी, फिर चावल डालूँगी, फिर चिकन डालूँगी, फिर चावल, ठीक है। और अभी मेरे मियाँ के हाथ में क्योंकि कैमरा है और परात बड़ी ही गर्म है जिसमें से मैं चावल डाल रही हूँ, तो इसलिए मेरे मियाँ जो है ना वो फोकस हो सकता है देगची से इधर उधर कर दें। चलो भाई, अब ये गए सारे के सारे चावल और ये होगी हमारी लास्ट तह कंप्लीट। बिरयानी जो है ना तजर्बे से बनानी आती है, सीधी सी जो बात है। और जब आप बनाते रहते हैं तब आपको अंदाज़ा होता है कि कौन सा मसाला कितना डालना था, मैंने चावलों को कितना कच्चा रखना था। इसीलिए मैंने एक गिलास पानी कम डाला था ताकि चावल बिल्कुल गल नहीं जाते हैं, पानी खुश्क हो जाता है। पानी को बिल्कुल खुश्क भी नहीं करना, ठीक है, मतलब थोड़ा सा पानी बस रहना चाहिए, थोड़ा सा। अच्छा, अब ये जाएगा रोगन जो हमने गोश्त के ऊपर से उतारा था, कौरमे के ऊपर से, और अब हम इसमें डालेंगे ज़रदा रंग, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने बाद में डाल दिया था, वीडियो में नहीं दिखाया मैंने। ज़ाफ़रान का एसेंस थोड़ा सा 1 टीस्पून सा ना डाल दीजिएगा, उससे खुशबू और अच्छी मज़े की हो जाएगी। ब्राउन प्याज मैंने थोड़ा सा बचा लिया था गार्निशिंग के लिए और ऊपर से डालने के लिए, वो अब मैं डाल दूँगी। और लेयर्स के अंदर भी आप हरा धनिया और पुदीना डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अब मैं इसको कर दूँगी बंद, और ये जो 2 सुराख हैं उनके ऊपर भी मैं कुछ रख दूँगी, ये कपड़ा और 5 मिनट बाद मज़े की बिरयानी तैयार है, रेडी है। इसको मिक्स करना भी एक काम है, ठीक है। इसको खुली परात में आपने बिरयानी को निकालना है और साथ साथ मिक्स करते जाना है। वैसे तो प्याज ग्राइंड हुआ था, अच्छे से मिक्स हो जाएगी, वरना आपने इसको देगची में ही मिक्स करने की कोशिश नहीं करनी। तो इंशाल्लाह बहुत मज़े की बिरयानी बनेगी, ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर मुझे बताएं कैसी बिरयानी बनी। बहुत सारी चीज़ों को मैंने ट्राई करके ये वाली रेसिपी अपने लिए वो की हुई है, और अभी भी मैं मज़ीद नई नई चीज़ें इसमें ऐड करती रहती हूँ। लेकिन इस रेसिपी से जब मैं बिरयानी बनाऊँ तो बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत अच्छी बनती है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो लोग नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करो यार मेरी वीडियो को। और कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।